टेम्परेचर 46-47 तक रिपोर्ट होगा फिलहाल अगले 5-7 दिनों के दौरान, लेकिन मई के आखिर होते-होते हो सकता है। अभी इन दिनों जो इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है, क्या सर और ज़्यादा तेज़ गर्मी होने की आशंका है? खासकर जो उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और राजस्थान के कितने ज़िलों में हीट वेव का सबसे ज़्यादा अलर्ट है? हालांकि दक्षिणी राजस्थान में जो है वो तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। तो किसान अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि अगर टिटहरी का अंडा मिलता है तो मानसून बहुत अच्छा होता है। तो नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। क्योंकि राजस्थान में इन दिनों गर्मी अपने पीक पर है और चर्चाएं कि और भी तेज गर्मी होगी और मानसून के भी सूखे होने की आशंकाएं इस बार जताई जा रही है। तो क्या वाकई ऐसा होगा और राजस्थान में गर्मी कितने चरम पर पहुंचेगी, वही चीजें जानने के लिए हमारे साथ राजस्थान जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र से निर्देशक राधेश्याम शर्मा जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, अभी इन दिनों जो इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है, क्या सर और ज़्यादा तेज़ गर्मी होने की आशंका है राजस्थान में? देखिए, फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव का दौर चल रहा है। वहीं रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा है, यानी वार्म नाइट कंडीशन भी साथ ही साथ में है। तो अभी भी अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल कोई वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना नहीं है और तापमान में भी विशेष उतार-चढ़ाव नहीं होगा। खासकर जो उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जो हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरफ लगते हैं, इनमें अगले 5-7 दिनों के दौरान हीट वेव जैसी परिस्थिति रहेगी। दोपहर के समय लू जैसी परिस्थिति भी दिखेगी। वहीं तापमान 44 से कहीं-कहीं 46 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में तेज सतही हवाओं के असर से आप देखेंगे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी होगी। तो दक्षिणी भागों में ज़रूर तापमान जो है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कुछ हीट वेव से राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगले 2 दिनों के दौरान तेज धूल भरी हवाओं का भी आंशिक असर रहेगा। तापमान भी सामान्य से ऊपर रहेंगे और विशेष रूप से नाइट टेम्परेचर भी कुछ इलाकों में 30 डिग्री या इससे ऊपर भी रहने की संभावना है। तो ऐसे में वार्म नाइट कंडीशन भी अभी 4-5 दिन बने रहने की प्रबल संभावना है। सर, राजस्थान के कितने ज़िलों में हीट वेव का सबसे ज़्यादा अलर्ट है? देखिए, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं पश्चिमी राजस्थान के, जो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के ज़िले हैं, जयपुर संभाग के जो अलवर की तरफ के ज़िले हैं, वहीं भरतपुर संभाग के आसपास के जो ज़िले हैं, इनमें येलो अलर्ट अगले 5-7 दिनों के लिए हीट वेव के लिए जारी किया गया है। हालाँकि दक्षिणी राजस्थान में जो है वो तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। सर, क्या अधिकतम तापमान कभी आगे आने वाले समय में 50 तक भी पहुँच सकता है? चर्चाएँ जैसी हो रही हैं कि 50 भी पहुँच जाएगा, इतनी गर्मी होगी इस बार तो। देखिए, अगले 5-7 दिनों के दौरान यदि देखें तो टेम्परेचर 46-47 तक रिपोर्ट होगा फिलहाल अगले 5-7 दिनों के दौरान, लेकिन मई के आखिर होते-होते हो सकता है कि इसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। तो उम्मीद है कि जो मई का जो आखिरी वीक है, जो लास्ट जो सप्ताह के रहेंगे, इसमें तापमान 47 या इसको भी कहीं-कहीं पे क्रॉस कर सकता है। अच्छा सर, किसान अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार मानसून बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि अगर टिटहरी का अंडा मिलता है तो मानसून बहुत अच्छा होता है। तो इस बार चारों दिशाओं में टिटहरी के अंडे मिले हैं, तो क्या किसानों के लिए इस बार मानसून बहुत अच्छा होने वाला है वाक़ई? देखिए, वैज्ञानिक रूप से यदि बात करें तो पहले से ही भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसके अनुसार इस बार पूरे भारत में औसत से करीब 8% कम मानसून के दौरान बारिश होने की संभावना है। वहीं जो सेकंड स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट अपडेटेड जो है वो बहुत जल्द जो है वो मौसम विभाग की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। तो विशेष रूप से जो मानसून के लिए लॉन्ग रेंज जो ड्राइवर्स हैं, खासकर जो समुद्र के पानी के तापमान के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो एनसो पैरामीटर है, चाहे वो आईओडी है, तो इन पैरामीटर्स के और साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं हमारे, इनके आधार पर देखा जाए तो इस बार जो है वो मानसून का परफॉर्मेंस कमज़ोर रह सकता है। और जो सेकंड स्टेज अपडेटेड फोरकास्ट है वो आपका मई आखिर से पहले-पहले जो है वो आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। तो इसमें डिटेल विवरण रहेगा कि मंथ वाइज़ और क्षेत्र वाइज़ देखें तो कौन से क्षेत्रों में बारिश का कम असर रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा रहेगा। जी। अच्छा सर, इस बार कहा जा रहा है 2002 की तरह लेट भी आएगा मानसून बहुत ज़्यादा। देखिए, आज की यदि बात करें तो
अभी के लिए यही अपडेट है कि इस बार मानसून का भारत के लिहाज से देखें तो केरल में समय से पहले मानसून आने के लिए परिस्थितियां बनी हुई है। हम लोग अभी भी मानसून को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे ही परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि मानसून सबसे पहले भारत में केरल में पहुंचता है, उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में पहुंचकर राजस्थान में लगभग आखिर में पहुंचता है, तो एक लंबा समय लेता है राजस्थान में पहुंचने में। तो अभी मैं कहूँगा कि उचित समय नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही राइट टाइम होगा तो हम आपको अपडेट करें। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।